अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, आज फ्राइडे का दिन था, ये कल का व्लॉग है और ज़ाहिर है आउटिंग डे था, घूमने फिरने का दिन था हफ्ते के इंतज़ार के बाद। इस दफ़ा खैर बीच में एक दिन पहले भी जाना पड़ा। हमें यूनिवर्सिटी गए थे अपनी बेटी के एडमिशन के लिए, लेकिन हमें पता ही नहीं था एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं। तो जो है वो फिर इंशाल्लाह अब 6 माह बाद दोबारा जनवरी में ओपन होंगे, तो हम इंशाल्लाह अपनी बच्ची का एडमिशन करवाएंगे। अल्लाह मियाँ खैर रखे और सेहत तंदुरुस्ती रखे। और निकले भी आज घर से लेट थे, गर्मी बहुत हो गई है, 45-42 टेम्परेचर हो गया, तो इसलिए हम रात के वक्त निकले थे। रात से ज़रा पहले निकले थे, लेकिन क्योंकि हम रहते दूर हैं तो हमें आने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और रात को वीकेंड पे आपको पता है शाम के वक्त रश भी कितना ज़्यादा होता है। हम गए थे अल नखील मॉल। इसका पहले भी मैं विज़िट करवा चुकी हूँ, लेकिन अब रात के वक्त जो इसकी शान है वो आप देख ही रहे हैं कि माशाल्लाह क्या शान है इसकी। ये सबसे पहले तो जो हमारी मुलाकात हुई, पार्किंग ही हमें यहाँ नहीं मिली। इतनी ज़्यादा बड़ी पार्किंग है, लेकिन कहीं भी हमें पार्किंग नहीं मिली और बड़ी मुश्किल से एक्स्ट्रा पार्किंग इन्होंने बहुत दूर मॉल से बनाई हुई थी, निस्बतन दूर। तो वहाँ हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है और फिर मॉल के अंदर आ गए हैं। और जनाब यहाँ OSN वाले थे, मुख्तलिफ़ शॉप से मैं गई थी, तो ये मिनी न्यूट्री बुलेट नज़र आया। ये देखें मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स को सुखा के, जिसमें भिंडी, करेले और जो भी सब्ज़ी होती है उसको सुखाया हुआ था और शुगर कोटिंग की हुई थी। और बाकी ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी। अच्छी शॉप है, रीज़नेबल प्राइसेस हैं। जिस स्टैंडर्ड का ये मॉल है, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव शॉप्स हैं, ब्रांड्स की शॉप्स हैं इसमें। और उस हिसाब से इनके जो ये चॉकलेट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं, उसकी प्राइसेस का निस्बतन बहुत बेहतर हैं। आपको पता है चॉकलेट्स और मीठा तो सऊदीया में आपको जितनी वैरायटी मीठे की मिलती है ना, उतनी किसी चीज़ की भी नहीं मिलती। ये नखील मॉल की एक्सटेंशन इन्होंने की है, यानी नीचे बेसमेंट में भी शॉप्स बनाई हैं और ऊपर भी इनकी शॉप्स बनी हुई हैं। बॉलिंग एले वगैरह भी इसमें है, मूवी सामने है। और मूवी का तो पहले इन्होंने रमज़ान में सारी अरेबिक मूवीज़ लगाई हुई थी, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ है माशाल्लाह इसमें इंडियन मूवी भी एक ना एक लगी हुई होती है और बाकी बॉलीवुड की तो लगी हुई होती हैं। ये बॉलिंग एले था, यहाँ लेडीज़ भी और जेंट्स भी और सब। अब तो इन्होंने तफरीक ख़त्म कर दिया, कोई चीज़ भी अलहदा एक दूसरे से है नहीं, सब मिल के ही बैठते भी हैं। वरना पहले तो डाइनिंग भी लेडीज़ की अलहदा होती थी और जेंट्स की अलहदा होती थी। अब तो मिक्स फैमिली सेक्शन इन्होंने बना दिए मेन जगह पे ही, और इंटरनेशनली जो है इसको खोल भी दिया है। यानी जो इंटरनेशनल माहौल है, अब आपको कोई इतनी डिस्टिंक्शन नज़र नहीं आती जब आप सऊदीया में आते हो कि हम किसी दूसरे मुल्क में, मतलब जैसे दुबई है या अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया, उस हिसाब से ही मतलब इन लोगों ने सारा अपना सेटअप बना लिया है। हाँ, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग उसी तरह ही हैं, लेकिन उनके बच्चे वगैरह ज़ाहिर निस्बतन पहले से थोड़े अबाए वगैरह के उससे निकल आए हैं। खैर अच्छी बात है या बुरी बात है, ये तो ज़ाहिर है हुक्मरान ही समझ सकते हैं। उन्हें अपने मुल्क को चलाना है, सब कुछ करना है, लेकिन ज़ाहिरन ज़ाहिर है एक डिस्टिंक्शन तो थी ना सऊदी अरब की, जिसमें सब कुछ था इस्लामी नुक्ता नज़र से। लेकिन अब ज़ाहिर है कि क्या सोच के करते हैं, इसमें भी ज़ाहिर उनका अपना हिसाब किताब होता है। हम लोग तो नहीं इतना वो कर सकते इस बात को जस्टिफाई। और ये जनाब बड़ी अच्छी कार्ट सी बनी हुई थी, ऊपर कहवा था और मीठा ही मीठा है। मैंने आपको बताया जितनी वैरायटी स्वीट्स की इधर है सऊदीया में भी कहीं और हो, तो इनकी अपनी भी मिठाई होती है और दूसरी जो जर्नल जर्नल जो होती है, यानी जो आसपास के मुल्क हैं उन सब की अरेबिक मिठाइयाँ आपको यहाँ मिलेंगी। आज क्योंकि वीकेंड था और मतलब सब लोग ही तकरीबन बच्चों को लेके भी झूलों वगैरह पे आए हुए थे, और बच्चे माशाल्लाह इतने खुश हो रहे थे जैसे दुनिया की सारी दौलत उन्हें मिल गई। इस एज का कितना फ़ायदा है, बेफिक्री की एज है। जो कुछ करना होता है पेरेंट्स ने करना होता है। माशाल्लाह सारी परेशानी ज़िम्मेदारी माँ बाप की है, उन्होंने बच्चों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देनी होती है। मतलब जितना किसी की रेंज में है उससे बढ़ के हर कोई अपने बच्चों के लिए करने की कोशिश करता है, और उसी की खुशी में हम सब की मतलब सब पेरेंट्स की खुशी होती है। बहरहाल ये फिर फूड कोर्ट है।
फूड कोर्ट तो आपको पता है मस्ट होती है। बेटी ने इस दफ़ा टैको हट से लिया था, पहले भी एक दफ़ा ले चुकी है, उस वक्त तो इसको पसंद नहीं आया था। इसने राइस लिए थे, स्पाइसी राइस थे, और साथ जनाब लिया था स्पाइसी चिकन। मैं तो ये जो लबनानी फ़ूड होती है वो ली थी, इसमें वही चिकन का सालन था ये वाला, और रोटी थी। मज़े का था। मज़े का क्या था, बस गुजारा था, मतलब हमारे टेस्ट का नहीं था, वैसे हेल्दी तो था, ऑयल भी कम था। और हस्बैंड साहब तो जनाब ब्रोस्ट लेके आए थे एक नई शॉप से, नए ब्रांड का, मतलब उन्होंने कहा मैं ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। हर दफ़ा एक चीज़ खा के बंदा तंग आ जाता है। मैंने तो वो सालन इस तरह साफ़ किया है कि घर आके जनाब मेरा पेट भी इससे ख़राब हो गया। और ये जनाब देखें, ये जूतियों के कलर आप लोग चेक करें ज़रा और बताएं मुझे आपको ये कैसे लगे। ये जनाब 75 रियाल में ये जूतियाँ लगी हुई थी। ये तो खैर ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इतने वो कलर फंकी से टाइप की जूतियाँ और फंकी टाइप के जनाब कलर्स आए हुए थे। ये सऊदी की सबसे पुरानी ज्वेलरी की जो है एक जिसको आप कह लें शॉप है, ये उसी की एक ब्रांच है जो उन्होंने इस मॉल में खोली थी। और माशाल्लाह बड़ी हैवी हैवी ज्वेलरी थी। जितना सोना महंगा हो चुका है, इतनी हैवी ज्वेलरी बस बंदा देख ही सकता है। अल्लाह मियाँ ने जिनको दिया है बहुत ज़्यादा, वो खैर माशाल्लाह ख़रीद भी रहे होते हैं, ख़रीद भी रहे थे। और माशाल्लाह अरबी तो आपको पता है, अल्लाह मियाँ ने बेतहाशा दौलत इन लोगों को से नवाजा है। और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेट थे, और बड़ी बड़ी मतलब इतने बड़े सेट थे कि पूरी शर्ट जितने। बहरहाल अल्लाह मियाँ सबको जो जिसकी नसीब में है पहनना नसीब करे। बस ये अगले दिन सुबह रात को लेट आए थे, तो सुबह उठते ही जो सबसे पहले काम होता है आपको पता है, फ्रेश होके और नाश्ते का काम होता है। नाश्ता करना था आज। वैसे मैं उस तरह व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, फिर हमें कहीं आज जाना भी था, वहाँ का भी व्लॉग नहीं बन सका। तो ये पराठा ही बना रही हूँ नाश्ते में हस्बैंड साहब के लिए, और अंडा फ्राई करके दूँगी। और आप लोग वीकेंड पे क्या नाश्ता बनाते हैं, कभी शेयर करें कमेंट में, कोई नया आइडिया दें, कोई अच्छी चीज़ इसका मतलब जो वो हैं पूड़ियाँ हैं वो तो यार बहुत ऑयली हो जाती हैं और उस पर काम भी बहुत करना पड़ता है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें ताकि मैं भी कोई नया ट्राई करूं। पराठे शराठे भी मैं तो खैर इतने शौक़ से खाती नहीं हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा ऑयली होते हैं, और मतलब एक टेस्ट ही ख़त्म हो गया जो किसी ज़माने में अम्मी ज़बरदस्ती खिलाया करती थी। माँ जो हुई यार, माँ की क्या बात है, दुनिया का कोई रिश्ता माँ का मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक कितना भी अच्छा हस्बैंड हो, कितनी भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लाइफ हो, लेकिन माँ की कमी हमेशा हमेशा सारी ज़िंदगी फ़ील होती है। और मेरी अम्मी तो बहुत जल्दी उनकी वफ़ात हो गई थी, जब मैं एफएससी में थी, तो वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। बहरहाल बहुत अभी तक मैं नाम लेती हूँ तो मेरी आवाज़ भर आ जाती है। अल्लाह मियाँ सबके माँ बाप को सलामत रखे। ये मसर बस थोड़े से थे, उसको मैंने जनाब गरम किया, दही लिया है और इधर चाय के कप तैयार कर रही हूँ। उसके बाद हमें जल्दी निकलना था, लेकिन फिर जल्दी निकल भी नहीं सके, घंटे डेढ़ बाद ही निकले क्योंकि मेरी फूफो का फ़ोन आ गया था, उनसे बात वगैरह की अच्छी खासी, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया बात करके। और चाय तैयार की और दूध भी ख़त्म हो गया, दूध का नया डब्बा खोला, और बस इसी तरह दिन का जो है वो नाश्ता कंप्लीट किया। जी जनाब, नाश्ता कंप्लीट करने के बाद चाय शाय देने के बाद बस अब मशीन लगानी थी। बेटी देर से सो के उठी थी, उसका ये नाश्ता है। ओके जी, देखें और इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।